नमस्कार साथियों, आज मैं किसानों के लिए और गांव में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए आज कुछ मैं पैसे कमाने का एक पैसिव इनकम के विषय में आज मैं डिस्कस करूंगा। और आज मैं बताऊंगा कि वो सोते हुए पैसा कैसे कमा सकते हैं। एक बार अगर मेहनत करेंगे तो जीवन भर उनके पास पैसा आते रहेगा। यानी कि पैसे इनकम कमाने का आज मैं हर विषय पर आज मैं चर्चा करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इनकम क्या होती है और इनकम कितनी प्रकार की होती है। लगभग आप सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन नहीं जानते हैं तो फिर भी एक बार मैं रिमाइंडर कर देता हूं। साथियों, इनकम दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आदमी एक्टिव रहता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब कि मजदूर जब तक एक्टिव रहेगा, मिट्टी कोड़ते रहेगा, उसको मजदूरी मिलते रहेगा। जिस दिन बीमार पड़ गया उसको मजदूरी मिलना बंद। एक दुकानदार जब तक ले दुकान अपना सामान बेचते रहेगा, दुकान खोलेगा, उस दिन उसकी कमाई होगी। जिस दिन वो बीमार पड़ गया या कहीं बाहर चला गया, दुकान का शटर गिर गया, उस दिन उसकी कमाई बंद हो गई। तो एक्टिव इनकम वो होता है जिसमें आदमी एक्टिव होता है। पैसिव इनकम वो होता है जिसमें आदमी एक बार काम कर लेता है और जीवन भर उसको पैसा मिलते रहता है। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि आपने शोले फिल्म देखा। तो शोले फिल्म के जितने भी कलाकार हैं, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और सांभा, ये सारे जो कलाकार थे, तो उसने जितने दिन काम किए उसके एवज में उनको पैसा मिल गया। वो हो गया एक्टिव इनकम। लेकिन जिसने शोले फिल्म बनाया, सिप्पी साहब ने बनाया, तो एक बार उसने फिल्म बना दिया और आज तक वो फिल्म चल रहा है। तो जितने भी कमाई हो रहा है वो आज तक उनको मिल रहा है। लेकिन कलाकार जो अमिताभ बच्चन है, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र थे, उनको एक ही बार पैसा मिला। तो उन लोग कलाकारों को हो गया एक्टिव इनकम। और सिप्पी साहब जिसने फिल्म बनाया वो हो गया पैसिव इनकम। अब वो बीमार पड़े, चाहे इस दुनिया में रहे ना रहे, ये रॉयल्टी उनके बाल बच्चों को भी आते रहेगा। अब आप सोच लिए कि महाभारत बी.आर. चोपड़ा ने बनाया, तो महाभारत में शकुनी थी, भीम थे, जो भी कलाकार थे, तो जितने दिन वो काम किए उनको पैसा मिला। तो वो हो गया एक्टिव इनकम। और चोपड़ा साहब जिसने एक बार महाभारत बनाकर छोड़ दिया और आज तक उसका रॉयल्टी मिल रहा है। अब उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक ले टीवी पर महाभारत चलते रहेगा, उनको पैसा मिलते रहेगा। तो ये हो गया एक पैसिव इनकम। आज मैं एक और आपको बात बताता हूं। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी बहुत सा कविताएं लिख दी हैं और हम लोग पढ़े भी क्लास 5, क्लास 6, 7 में। तो लेकिन हरिवंश राय जी तो है नहीं। तो ये जो कविता आज तक तो चल रही है, आज तक तो किताबों का प्रकाशन हो रहा है, तो उसका रॉयल्टी किसको मिल रहा है? श्री अमिताभ बच्चन जी को मिल रहा है। और अमिताभ बच्चन जी के बाद वो किसको मिलेगा? अभिषेक बच्चन जी को मिलेगा। और अभिषेक बच्चन जी के बाद उनकी बेटी आराध्या को मिलेगा। तो ये हो गया पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में यही फर्क है कि एक्टिव इनकम में जब तक आप एक्टिव रहिएगा, जब तक आप काम कीजिएगा, तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा। और पैसिव इनकम में आप सोए रहिए, एक बार काम करके छोड़ दीजिए, सोए रहिए, बीमार पड़ जाइए, इस दुनिया में नहीं रहिए, फिर भी आपको पैसा मिलते रहेगा। तो ये हो गया पैसिव इनकम। और आज के समय में हर इंसान को कुछ ना कुछ पैसिव इनकम करना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं, गांव में रहने वाले किसान को, मैं भाइयों के, बेरोजगार भाइयों के लिए गांव से कि पैसिव इनकम के स्रोत। तो साथियों, गांव एक कृषि प्रधान देश है हम लोगों का, और गांव में अधिकांश कृषि होती है। तो आज मैं उसी विषय पर मैं बताता हूं कि गांव से पहला काम कीजिए कि वहां एक तेजपत्ता का
आप 10, 20, 50 पौधा अगर अपने खेतों में लगा देते हैं, तो तेजपत्ता का पौधा आप एक बार लगाएं, तो उससे क्या हुआ कि जीवन भर उसका पत्ता निकलते रहेगा। तो वो हो गया पैसिव इनकम। आपको कुछ एक बार पौधा 20-50 लगा दिए, आपको दोबारा तो कुछ करना नहीं है, और पत्ता गिरते रहेगा। तो वो पत्ता को क्या करना है, मार्केट में उसको सेल करना है। तो वो हो गया, पहला हो गया ये पैसिव इनकम। दूसरा है आम का बगीचा, आम का पौधा। अब साथियों, अगर आम एक बार आम का पौधा आप लगा देते हैं 10-20, तो लोग कहते हैं कि आम गुठली के दाम। तो सीजन में आपका बगीचा में आम हुआ, आपके पेड़ में आम हुआ, आपको तो कुछ करना नहीं है, एक बार पौधा लगाएं और हर साल आपका आम का पैदावार होगा। तो आप आम बेचते रहें, आप सोते रहें, चाहे इस दुनिया में नहीं रहें, चाहे आप बीमार रहें, तो हर साल आम तो फरते रहेगा और फल देते रहेगा। तो आप उस आम को बेचकर आप एक पैसिव इनकम कर सकते हैं। ये सीजन की बात होगा। लेकिन जब सीजन नहीं रहेगा, तो आम के टहनियों को, आम के डालियों को आप काट काट कर, और देखे होंगे कि पूजा के लिए हवन सामग्री में 1-1 किलो का पूजन सामग्री के दुकान में लोग बंडल बनाकर बेचते हैं, और उसकी कीमत होती है 40 रुपया, एक लेबल लगाकर। तो इस तरह से भी आप एक अन सीजन में इसका भी एक पैसिव इनकम आपको बेनिफिट होते रहेगा। तो दो तरह से आम के पौधा से आप दो तरह से काम कर सकते हैं। तीसरा, गांव में होता है कोल्ड स्टोर। एक बार आपने कोल्ड स्टोर बनाकर छोड़ दिया, तो उस गांव के किसान जितने होंगे, आपके कोल्ड स्टोर में अपना सब्जी वगैरह रखने के लिए, फल वगैरह रखने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके एवज में आपको पैसा देंगे। तो आपने तो कोल्ड स्टोर एक ही बार बनाया, और जीवन भर पैसा आप कमाते रहे, सोए रहे, चाहे बैठे रहे, चाहे बीमार रहे, तो आपको पैसा आते रहेगा। चौथा है जामुन। जामुन वैसे भी एक मेडिसिनल प्लांट है। तो आप सोच सकते हैं साथियों कि जामुन का दिन में तो जामुन का फल हमारा बिकेगा ही, लेकिन जामुन का गुठली जो गिर जाता है या जब बेकार हो जाता है, तो उस बीज से डायबिटीज का दवा बनती है। और जितने भी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, जितनी भी डायबिटीज की दवा बनती है, सब में जामुन का बीज का उसका पाउडर होता है। तो आप जामुन के फल से भी कमा लिए, जामुन का बीज से भी कमा लिए, और उसका टहनी काटकर जामुन का बड़ी बड़ी मोटी डाली हो जाए, तो जामुन का लकड़ी भी बहुत काम में आता है। तो इस तरह से आप चौथा इनकम का स्रोत हो गया, पैसिव इनकम का। पांचवा है पान का पत्ता। आप पान की खेती कीजिए, एक बार पौधा आपने लगाया तो पान का पत्ता निकलते रहेगा, और आप उसको सोए रहे चाहे बैठे रहे, हर साल पान का पत्ता आप बेचते रहेंगे। तो ये हो गया पांचवा। छठा होता है बोरिंग। हमारे गांव में हम लोग तो बोरिंग कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल शायद बोलते होंगे उसको। जो जब बारिश नहीं होता है, किसान अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए जमीन से जो पानी, इतनी मोटी मोटी पानियां जब खेतों में सिंचाई करने के लिए जाती है, तो हम लोग तो उसको गांव में बोरिंग बोलते हैं। तो एक बार आपने बोरिंग बना दिया, और गांव में जब जब किसान को जरूरत होगा पानी का, अपने खेतों में पानी पटाने के लिए, सिंचाई करने के लिए, तो आपके पास संपर्क करेंगे, और घंटा के हिसाब से वो पैसा मिलता है। 1 घंटे का 300, 1 घंटे का 400। तो ये भी एक पैसिव इनकम का एक गांव का बहुत बड़ा जरिया हो गया। 7वां है यूट्यूब। जैसे कि मैं कर रहा हूं, यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक पैसिव इनकम है। यूट्यूब तो बंद होने वाला नहीं है, लेकिन मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूं, ये मेरा वीडियो जब तक चलते रहेगा। मैं इस दुनिया में रहूं चाहे ना रहूं, मेरे बेटे, मेरे पोते परपोते, या ये चैनल जब तक चलते रहेगा, जो भी मेरा इनकम होगा उनको मिलते रहेगा। तो इस तरह से आप YouTube के बनाकर, और कृषि के विषय में, खेती के विषय में, कैसे खेती करते हैं, कैसे कृषि करते हैं, किस मौसम में कौन सा फल लगाते हैं, कौन सा सब्जी लगाते हैं, इस तरह से अगर YouTube बनाकर और YouTube पर अपना कृषि के विषय में ज्ञान देते हैं, तो इस तरह से भी आप एक पैसिव इनकम का एक जरिया हो जाता है। 8वां है नीम का पौधा।
आप एक नीम का पौधा अगर 10-20 लगाकर छोड़ देते हैं तो पता है दोस्तों नीम का पौधा कितना काम का चीज है। और नीम का तेल जो है कितना महंगा मिलता है, 50 ग्राम का दाम 80 रुपया, किसी कंपनी का 90 रुपया, किसी का 100 रुपया। तो आप नीम का फल जो गिरता है, नीम का बीज जो गिरता है, नीम का पत्ता के पाउडर बनाकर, नीम के पत्ता का पाउडर बनाकर, और आप बड़ी बड़ी साबुन बनाने वाली कंपनी, आयुर्वेदिक कंपनियां जहां दवाई बनती है, आप उनको ये नीम का पत्ता सुखाकर पाउडर बनाकर दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि नीम का दातुन आप हर रेलवे स्टेशन, हर बस स्टैंड पर, हर मार्केट में देखते हैं कि नीम का दातुन बिकता है। आजकल लोग पुराने जमाने का लोग सामान को यूज कर रहे हैं, बरस के तरफ से लोग भाग रहे हैं, अब दातुन का ज्यादा यूज कर रहे हैं, दातुन का ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो नीम का दातुन काट काट के आप बोरा का बोरा में भरकर और मंडी में आप सप्लाई कर सकते हैं, उससे भी इनकम होगा। तो नीम के पौधे के लिए क्या करना है, अरे एक बार आपको पौधा लगा देना है और जीवन भर बैठकर कुछ ना कुछ उसके खाते रहना है, पर इनकम का स्रोत है। और नौवा है कस्टर्ड ऑयल, रेड़ी का तेल, जिसका मैंने पिछला विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो भी बनाया है रेड़ी के विषय में, जो कि गांव में हमारे घर के पिछवाड़े, खेतों के पगडंडी में, रास्ते में अपने आप जम जाता है। तो इस तरह से आपने कस्टर्ड का, रेड़ी का आप खेती कर सकते हैं। और एक बार पौधा लगा दे, हर हर साल आपका फल निकलता रहेगा। और रेड़ी का तेल, कस्टर्ड ऑयल बनाकर आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, या उसकी बीज को बड़ी बड़ी कंपनियों को, आयुर्वेदिक कंपनियों को सप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक बार रेड़ी का पौधा लगा देना है, कस्टर्ड ऑयल का पौधा एक बार लगा देना है, और जीवन भर उसका रॉयल्टी मिलता रहेगा, जीवन भर इनकम का स्रोत है। और लास्ट 10वां है दोस्त, 10 है इमली का पौधा। इमली समझ लीजिए कि आज साउथ में हर खाने में इमली का उपयोग होता है, और हमारा बहुत सा चूरन बनता है, बहुत सी अचार बनता है। तो आप समझ लिए कि इमली कितनी फायदे वाला चीज है। और आप एक बार अपने खेतों में 10-20 पौधा अगर लगा देते हैं तो समझिए लाखों की कमाई है इमली से। तो क्या करना है इमली के लिए, आप एक बार पौधा लगा दिया, हर साल आपको फल देगा, और तोड़कर आपको मार्केट में से सप्लाई करना है, उसका पैकेटिंग बनाकर हर जगह उसको सेल करना है। तो इस तरह से साथियों मैंने बताया 10 तरह का पैसिव इनकम, कि किसान और गांव में रहने वाले हर बेरोजगार साथी 10 तरह से पैसिव इनकम करके वो सोते हुए, सबसे बड़ी चीज है कि एक बार आपने मेहनत कर लिया तो जीवन भर ये पैसा आप कमाते रहेंगे, और आपके बाल बच्चे को इसका रॉयल्टी मिलता रहेगा, बाल बच्चे को आपको पैसा मिलते रहेगा। तो साथियों ये रहा मेरा 10 तरह का इनकम और पैसिव इनकम के विषय में। इसी तरह का फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।